शाम को ऑफिस से आते समय सब्जी और फल खरीद लाना। आज मेरे पास समय नहीं है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज ऑफिस में। काव्या, तुम्हें तो पता है ना सब्जी और फल मुझे खरीदना नहीं आता है। ये काम तुम्हारा है। मेरी शाम को आज ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग ना होती ना तो मैं जरूर खरीद लाती। एक आध दिन तो तुम मैनेज कर ही सकते हो ना। चलो अब मैं जा रही हूँ किचन में। अभी तो आपका लंच भी पैक करना है, मुझे बहुत काम पड़ा है अभी। हाँ हाँ, जल्दी लंच दे दो मेरा। मुझे रास्ते में अपने सीनियर को भी पिक करना है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है, तुम्हें ऑफिस अगर जल्दी जाना होता है तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, पर अगर मुझे ऑफिस जल्दी जाना है तो कौन मैनेज करेगा? तुम्हें तो पता है ना, ये घर के काम के ये लाना और वो लाना ये मेरे बस की नहीं है। ये मुझसे हैंडल नहीं होते। ये तुम ही करो इन सब कामों को। लीजिए मुकेश, ये आपका लंच बॉक्स ले आई हूँ मैं। थैंक यू सो मच। हाँ मैं चलता हूँ। चलो अपना ध्यान रखना। एक तो घर में काम इतना हो जाता है ना, मैं रोज लेट हो जाती हूँ ऑफिस जाने के लिए। अब तो सर ने मुझे वार्निंग भी दे दी है, अगर दोबारा से लेट आए तो ऑफिस से निकाल देंगे तुम्हें। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा था कि माँ को यहाँ पे बुला लेते हैं, वो यहीं रह लेंगी तो तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देंगी और तुम्हारा मन भी लग जाएगा और उनका भी मन लग जाएगा। पर तुम सुनती कहाँ हो मेरी बात। बस मैंने काम का क्या बोला, तुम तो लौट फिर के घूम फिर के अपनी माँ पे ही आ जाते हो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मेरी मर्जी तो यही है कि वो यहाँ ना आए। तुम उनका नाम तो नहीं लिया करो तो ज्यादा अच्छा है। और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि मुझे अपनी जिंदगी में ना किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जाओ ना, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे अब तुम? मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं भी लेट हो रही हूँ। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मुकेश बेटा, तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। तू बता, तू कैसा है? आपको तो बहुत खांसी हो रही है माँ, क्या हो गया? अरे बेटा, 1 महीने से बुखार आ रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गई हूँ मैं तो। वैद्य जी भी अब तो परेशान हो गया मुझसे। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ रहा हूँ गाँव। आप तैयार रहना, मैं आपको यहाँ शहर में अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगा। नहीं नहीं मुकेश बेटा, गाँव आने की जरूरत नहीं है, अभी तू बहू का ध्यान रख। मैं ठीक हो जाऊंगी, तू मेरे लिए परेशान मत हो। नहीं माँ, मुझे इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं सुननी आपकी। मैंने बोल दिया ना, कल आ रहा हूँ मैं, तो बस। ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखता हूँ। मुझे पता है काव्या को मैं बताऊंगा ना अगर कि मैं माँ से मिलने गाँव जा रहा हूँ और उनको शहर लेके आ रहा हूँ तो उसका तो मुंह बन जाएगा। पर अब माँ का मेरे सिवा है ही कौन? मुझे तो माँ का देखना ही है ना। भला ये जानते हुए भी कि माँ की तबीयत खराब है, मैं माँ को इस हाल में तो नहीं छोड़ सकता ना। हाँ, आज तो मैं बहुत थक गई। ये ऑफिस वाले भी इतना काम दे देते हैं ना, ऐसे सोचते हैं कि बस बंदे का खून ही चूस लें। घर आके भी कौन सी शांति मिलती है। 100 काम पड़े हुए हैं अभी यहाँ पे भी करने के लिए। चलो पहले थोड़ी देर सोफे बैठ के आराम कर लेती हूँ। और इतना सारा काम करने के बाद अभी खाने का भी इंतजाम करना है मुझे। मैं तो बाहर से मंगा लूँगी, मैं तो नहीं बनाऊँगी आज खाना। और मुकेश से तो मुझे बिल्कुल कोई भी हेल्प नहीं मिलती है, सारा काम मुझे खुद ही देखना पड़ता है। और पता नहीं ऑफिस में भी इतना ढेर सारा काम कहाँ से आ गया है कि घर और ऑफिस अब मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। आखिर लड़की के लिए शादी के बाद जिम्मेदारियाँ क्यों बढ़ जाती हैं? काव्या, आ गई तुम? पर तुम ऐसे क्यों बैठे हो उदास सी? वो क्या है ना मुकेश, आज मैं बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में ना बहुत काम था। अब तो मेरी ये हालत हो रही है कि मुझे कोई यहीं पे 1 कप चाय ला के दे दे। पता नहीं ऑफिस में इतना ढेर सारा काम कहाँ से आ रहा है, मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ घर और ऑफिस। तुम कहो, तुम्हारा दिन कैसा था आज? वो मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कल मैं ना गाँव जा रहा हूँ माँ को लेने के लिए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम मुकेश? मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, मुझे अपनी जिंदगी में किसी की भी दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। काव्या, तुम पहले शांत होकर मेरी बात सुनो पूरी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है काव्या। माँ को बहुत तेज बुखार है और उनका बुखार उतर नहीं रहा है पिछले 1 महीने से। तो मैं यहाँ शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के जैसे वो ठीक हो जाएंगे उन्हें मैं जल्दी से जल्दी गाँव भेज दूंगा दोबारा से। मुकेश, तुम्हें तो याद होगा शादी से पहले तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? तुमने कहा था कि हम दोनों अकेले ही रहेंगे, कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा, ना तुम्हारा परिवार ना मेरा परिवार। और मुझे लग रहा है तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। काव्या देखो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। और माँ का मेरे सिवा है ही कौन? मैं उनका आखिर इकलौता लड़का हूँ। और अगर हम समाज में रहते हैं तो कुछ चीज़ें तो हमें देखनी पड़ती है ना। भगवान न करे कल को माँ को गाँव में कुछ हो जाए तो गाँव वाले सब थू थू करेंगे ना, इकलौते बेटे ने माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। और वैसे भी तुम ये कहती हो ना तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो क्या तुम थोड़े दिन के लिए मेरी माँ को मेरे लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती हो? मुझे पता तुमने ठान लिया है तो ठान लिया है, ठीक है, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लूंगी तुम्हारे खातिर। थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। और अब तुम बाहर से खाना मंगा लो, मेरे में हिम्मत नहीं है खाना बनाने की बिल्कुल भी। मैं नहीं करने वाली कोई भी काम। इसमें तो कोई नई बात नहीं है काव्या, हम तो रोज ही बाहर से खाना खाते हैं शाम को। आज हम बाहर से खाना मंगाएंगे नहीं, हम बाहर ही चलेंगे खाना खाने, ठीक है? हाय सच्ची, हम सचमुच बाहर चल रहे हैं खाना खाने? तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? काव्या, काव्या। माँ, मुझे लगता है काव्या अभी ऑफिस से आई नहीं है। आप बैठिए या चलिए माँ, आपको आपका रूम दिखा देता हूँ मैं।
आप वहीं पे आराम कीजिए। ठीक है बेटा चल। आपको तो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है अम्मा। हम कल सुबह सुबह ही चलेंगे डॉक्टर के पास। इस बार तो ये खांसी जुकाम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है, ठीक ही नहीं होके दे रही है। चलिए माँ, आप अपने रूम में चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है चल बेटा। ये रहा माँ आपका रूम, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता देना। आप बैठिए माँ, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे अरे बेटा तू रहने दे, मैं बना लूंगी चाय। लो माँ, आपकी बहू भी आ गई, काव्या भी आ गई। चरण स्पर्श मम्मी जी। खुश रह बहू, भगवान हर काम में कामयाबी दे, दूधन है पुतो फले। ठीक है आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा तू परेशान मत हो, मैं खुद बना लूंगी चाय। तू भी तो ऑफिस से भी इतनी हार थक के आई है ना, और आपको तो ये भी नहीं पता है माँ कौन सा सामान कहाँ रखा है। आप कैसे बना लेंगी चाय? कोई जरूरत नहीं आपको चाय बनाने की, मैं खुद बना के दे दूंगी आपको चाय। ठीक है बहू, तेरी जैसी मर्जी। अच्छा माँ, मैं भी चलता हूँ, अब आप आराम कीजिए अब। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जा तू आराम कर। मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि बहू मुझे देख के बिल्कुल खुश नहीं हुई है, पर मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बहू बेटे में मनमुटाव हो। और ये मुकेश भी ना किसी की सुनता कहाँ है, ये जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया है, और मैं इसको मना भी कर रही थी कि रहने दे मैं ठीक हो जाऊंगी। खैर बहुत दिनों से मेरा भी तो मन कर रहा था मुकेश से मिलने का, कैसे भी सही, बीमारी के बहाने से ही सही, आखिर अपने बेटे को देखा तो सही मैंने बहुत दिनों के बाद। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से बेटा बहू में कोई मनमुटाव ना हो। इस बुखार ने तो मुझे तोड़ दिया अंदर तक, रेस्ट कर लेती हूँ अब, और काम ही क्या है मुझ में। आज तो मैं फिर लेट हो गई सो के उठने में, और अब तो मुकेश की माँ की जिम्मेदारी भी है मुझ पे। हे भगवान मैं कैसे मैनेज करूंगी? अब घर देखूं, ऑफिस देखूं, या मुकेश की माँ को देखूं? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। आदमियों का अच्छा है, कोई काम की कोई घर के काम की जिम्मेदारी नहीं होती है। देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं। चल उठ जा काव्या, तेरे उठे बिना तो गुजारा ही नहीं है। चलती हूँ किचन में, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करती हूँ। एक काम करती हूँ, सबसे पहले मुकेश की माँ को चाय दे आती हूँ बना के। किचन का तो सारा काम आज मैंने खत्म कर दिया, अब बहू आराम से तसल्ली से ऑफिस जा पाएगी। ये क्या माँ जी, आप किचन में खड़े होकर खांस रही हैं? आपको पता है ना ये खाना वगैरह बनता है, अब हम सबको भी खांसी करेंगी क्या आप? कहीं आपका इरादा हम सबको भी तो बीमार करने का नहीं है? ये तू क्या कह रही है बहू? मैं भला क्यों चाहूंगी कि तुम लोग बीमार पड़ो? अगर आपको किसी चीज की जरूरत थी तो आप मुझे बता सकती थी ना, आप खुद क्यों चली आई यहाँ पे किचन में? या फिर बात कुछ और ही है, आप मुकेश की नजर में कुछ ज्यादा ही महान बनना चाहती हैं? नहीं नहीं बहू, ये क्या कह रही है तू? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुझे मेरा किचन में आना अच्छा नहीं लगा तो ले मैं जा रही हूँ। बस यही कारण था मेरा मना करने का कि अपनी माँ को यहाँ मत लेके आओ, फिर भी अपनी माँ को मेरे सिर पे यहाँ लाके बिठा दिया है। वैसे भी मेरी जिंदगी की अपनी टेंशन कोई कम है जो एक और मुसीबत मेरे गले लाके बांध दी है मुकेश ने। अब इस मुसीबत को भी झेलो। मैं भी पता नहीं किन बेफालतू की बातों में फंस गई हूँ। इतना काम पड़ा हुआ है अभी किचन में, सारा पहले वो निपटा लेती हूँ। अरे ये क्या, किचन का तो सारा काम मम्मी जी ने खत्म कर दिया है। और तो और मम्मी जी तो चाय भी बना के रख गई है, और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि झाड़ू पोछा भी कर दिया है उन्होंने घर में। हो ना हो ये मुकेश की नजर में जरूर महान बनने की कोशिश कर रही होंगी, इसीलिए सारा काम किया है इन्होंने। ये मुकेश को बस ये जताना चाहती है कि देख ले तेरी बहू से तो 2 दिन भी मेरा ध्यान नहीं रखा गया। और काव्या कितनी बुरी बहू है, उसने तो आते ही अपनी सास को किचन में लगा दिया। हाँ हो ना हो यही चल रहा होगा माँ जी के मन में, नहीं तो भला इतनी तबीयत खराब होने के बाद कोई इतना काम कैसे कर सकता है? कहीं ये तबीयत खराब होने का नाटक तो नहीं कर रही है? इनको लग रहा होगा तबीयत खराब होने के बहाने ही शहर में जाके बेटे के साथ रहूंगी आराम से। पर कोई बात नहीं है, आज तो मुकेश इनको हॉस्पिटल लेके ही जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काव्या बहू मेरे लिए 1 कप चाय लिया बेटा, ये अभी लाई मम्मी जी। माँ आज आप लंच में रेडी रहना, मैं लंच में आज जल्दी आ जाऊँगा तो आपको डॉक्टर को दिखा के लाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा मैं तैयार रहूंगी। लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। हाँ ला दे बहू। और एक बात और माँ, आपको सुबह जल्दी उठ के काम वाम करने की जरूरत नहीं है। आप मेहमान बन के आई हैं ना, तो मेहमान बन के ही रहिए। मैं तो बहू अपना घर समझ के ही आई थी, पर तूने मुझे एक पल में ही मेहमान बना दिया। काव्या ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? मुझे क्या बोल रहे हो? अपनी माँ को समझाओ ना कि मेरे घर के मामलों में दखलंदाजी करना बिल्कुल बंद करें। एक तो इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी माँ ने तुम्हारा हाथ बटाया, तुम्हें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए, उसके बावजूद तुम उन्हीं को ताने सुना रही हो। हाँ तो किसने कहा था इनको काम करने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था। क्यों किया इन्होंने काम? मुकेश बेटा अब तू ऑफिस जा, तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना। खामा खा राई का पहाड़ बनाने का कोई फायदा नहीं है बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों बिल्कुल लड़ाई मत करो।
वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिन के लिए ही आई हूँ। तुम दोनों को तो जिंदगी भर साथ रहना है ना। एक तो आपने हम दोनों के बीच लड़ाई करा दी और अब अच्छा होने का ढोंग कर रही हो आप। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम दोनों अपना गुस्सा शांत करो और जाओ, तुम दोनों को ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है ना। हे भगवान, मेरी वजह से मेरे बेटा बहू में लड़ाई ना हो, दोनों में शांति बनी रहे। रोज ऑफिस में इतना ज्यादा काम हो जाता है ना, मैं तो आज बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। ले बहू, चाय पी ले। पर इसकी क्या जरूरत थी माँ जी, मैं खुद बना के पी लेती। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, तू खुद बना के पी लेती, रोज खुद ही तो बना के पीती है। आज मैंने दे दी। आज एक बार सास के हाथ की चाय पी के तो देख कैसी बनी है। वो क्या है ना, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी और मुझे पता था तू ऑफिस से आती है तो थक जाती है, तो इसीलिए मैंने आज तेरे लिए चाय बना दी थी। ठीक है बेटा, तू चाय पी ले और फिर उसके बाद आराम कर ले। आराम क्या माँ जी, अभी तो किचन में भी बहुत काम पड़ा हुआ है, अभी तो खाना वगैरह भी बनाना है। अरे तू वो सारी फिक्र मत कर, मैंने सब खाना बना दिया है। वैसे मैं अपनी सास के बारे में कुछ ज़्यादा ही बुरा सोच रही थी। मेरी सास अब उतनी बुरी भी नहीं है, शायद ऐसी ही होती होंगी माँ कि अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी उन्हें मेरी फिक्र है। मैंने तो बचपन से कभी माँ का प्यार ही नहीं देखा ना, तो मुझे तो पता ही नहीं है माँ का प्यार कैसा होता है। मुझे तो हमेशा पापा ने ही पाला है, मैं क्या जानूँ माँ का प्यार कैसा होता है। और मम्मी जी ने चाय कितनी अच्छी बनाई हुई है, मेरी तो सारी थकान ही खत्म हो गई। खैर मैं माँ जी के बारे में क्यों सोच रही हूँ, माँ जी तो एक आध हफ्ते में चली जाएंगी, मुझे तो फिर अकेले ही रहना है। वैसे भी मैं तो कभी नहीं चाहती थी ना कि मेरी सास मेरे साथ रहे, तो फिर मैं उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ। आप आ गए? ये आपके हाथ में क्या है? ये मैं आज ऑफिस से आते हुए माँ की सारी रिपोर्ट लेके आया हूँ। माँ की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो अब। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि माँ जी अब बिल्कुल ठीक है। हाँ ये बात तो है, अब मैं माँ को जल्दी गाँव छोड़ाऊंगा। काव्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना के रखो ना, मैं माँ से मिल के आता हूँ। तो क्या माँ जी अब वापस अपने गांव चली जाएंगी? मैंने भी तो उन्हें सुनाने में कोई कसर नहीं की ना, तो भला वो यहाँ क्यों रुकेंगी मेरे पास? मुकेश बेटा आ गया तू? आज ऑफिस से आने में देर कैसे होगी तेरे को? वो माँ मैं ऑफिस से सीधे आज हॉस्पिटल चला गया था आपकी रिपोर्ट लेने के लिए, तो आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है, भगवान की दया से सब ठीक है। सुना मम्मी जी आपने, आप अब बिल्कुल ठीक हैं, आपकी रिपोर्ट सारी सही आई है। वो तो बहू मुझे अपने अंदर से ही पता चल रहा है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब उतनी थकान भी नहीं है शरीर में। वो मुकेश बेटा मैं क्या कह रही थी, अब तो मुझे 1-2 दिन में ना गाँव छोड़ा। माँ कुछ दिन और रुक जाती। अब मैं ठीक हो गई ना बेटा, तो अब रुक के करूँगी क्या तू बता। अब ऐसे भी मैं आती जाती रहूँगी, जब तेरा मिलने का मन हो तो तू गाँव आ जाना मेरे से मिलने। अरे काव्या तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्यों ऐसे मुंह लटकाया हुआ है? जी नहीं तो मैंने कहाँ मुँह लटकाया हुआ है, भगवान का लाख लाख शुक्र है इतना टाइम लग गया इस बार मेरा बुखार उतरने में, पर अब मैं ठीक हूँ। अब अंदर से भी सही लग रहा है मुझे, भगवान मुकेश का भला करे। ये मन भी कितना पागल है ना, बस यही बोलता है कुछ दिन और रुक जाऊं बेटे के पास, पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे बेटे बहू में लड़ाइयाँ हो, इसलिए ये अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो क्या माँ जी अब चली जाएंगी? काव्या तुम्हें क्या हुआ, तुम माँ के कमरे से अचानक यहाँ क्यों चली आई? सब ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी सब ठीक है। इधर मुंह करो। ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कुछ कहा है क्या, या मैंने कुछ कह दिया गलती से? नहीं नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम इतना क्यों रो रही हो? पता नहीं क्यों माँ के जाने का सुन के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो फिर रोक लो ना माँ को हमेशा के लिए। तो क्या वो मेरे कहने से रुक जाएंगी? तुम एक बार कह के तो देखो, शायद रुक जाए। तो ठीक है, फिर मैं माँ को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ अब हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। बचपन से जिस प्यार के लिए मैं तरसती रही, वो प्यार मुझे माँ के रूप में मिला। मुझे माँ की बहुत जरूरत है मुकेश। माँ तो कुछ ऐसी ही होती हैं, सबको उनसे प्यार हो जाता है। माँ काव्या आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ हाँ कहो बहू। हाँ आप मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाओगी, अब से आप मेरे साथ ही रहेंगी। खैर बहू मैं तो कुछ दिन के लिए यहाँ पे आई हूँ ना, वो सब मैं नहीं जानती माँ। मुझे आपकी बहुत जरूरत है, मुझे माँ की बहुत जरूरत है माँ। मैं बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ। आप कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़ के, वादा करो माँ आप मेरे साथ ही रहोगी। मेरे सारे कहे सुनों को माफ कर देना माँ, मेरे से नाराज मत होना पर। अरे पागल, माँ कभी बच्चों से नाराज हो सकती है? तू भी ना कैसी बातें करती है। अच्छा ठीक है पापा, कहीं नहीं जा रही मैं, अब तो खुश। हाय सच्ची माँ, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी।